सारण स्नातक का होने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर शनिवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसा के सभागार कक्ष में एक दिवसीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की चर्चा किया। उन्होंने कहा कि जो 36 वर्ष से पद पर कब्जा कर बैठे थे, उन्हें कभी भोजपुरी भाषा को 8वीं अधिसूची में शामिल कराने भिखारी ठाकुर की कल्ला मेडिकल कॉलेज याद नहीं आया। मैंने कि 6 वर्ष में शिक्षा, शिक्षक, स्वास्थ्य, भोजपुरी भाषा, भिखारी ठाकुर, छपरा तथा सिवान में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराने समेत कई विकास कार्य किया है। शिक्षक होने के नाते मैंने बिहार समाज सांस्कृतिक शिक्षा के निर्माण में कभी कोई कसर नहीं छोड़ा। मैंने कभी मत और मतदान के लिए काम नहीं किया, मैंने हमेशा समाज निर्माण के लिए काम किया हूँ। उन्होंने हरिजन विद्यालय लिखने पर विधान पार्षद के आपत्ति जता कर अनुसूचित जाति का नामकरण कराने का कार्य किया है। उन्होंने मतदाताओं से प्रथम वरीयता का मतदान करने का अपील किया। वहीं पूर्व मंत्री चंद्रिका राय ने कहा कि 6 साल पूर्व में एमएलसी का चुनाव क्या होता था, कोई जनता ही नहीं था। प्रत्याशी अपने पक्ष के कुछ वोटर का नाम जोड़कर मिनी बस से आते थे और मतदान कर दिया और जीत हो जाती थी। लेकिन वीरेंद्र नारायण यादव का देन है कि स्नातक एमएलसी के चुनाव में मतदाताओं और विधायक से संवाद हो रही है। उन्होंने हर संभव सहयोग कर जीत दिलाने का प्रयास करने की आश्वासन दिया। कार्यक्रम को लाल बाबू यादव, अरविंद कुमार यादव, आलोक कुमार, विकास कुमार, विधा सागर विद्यार्थी, शिक्षक उमेश राय, गजेंद्र कुमार, बिमल प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार आदि ने अपना विचार प्रकट किया। कार्यक्रम में असामयिक निधन हुई शिक्षक प्यार चंद्र राय के तैल चित्र पर अतिथियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। कार्यक्रम में शिक्षक संजीव सिंह, मुखिया अभय कुमार गुड्डू, ललन प्रसाद यादव, राकेश सिंह, संजय राम, अजय सिंह आदि उपस्थित थे। और सारे जेबी वोटर हुआ करते थे जो उनके जेब के बनाए हुए रहते थे, तो उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। 3 बस का खाली इंतजाम कर देना पड़ता था। उधर से बांध से एक तो आ जाता था, एक तो भेल्दी के तरफ से आ जाता था और पूरा काम हो जाता था। तो इस तरह से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस तरह से। यहाँ तक कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो थी, अन्य पार्टियां, कांग्रेस को छोड़ पहले वो कांग्रेस से हुआ करते थे, उन लोगों की भी कोई दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी। अंत में ऐसा ही एक प्रकरण बना दिया, किसी को कैंडिडेट बना दिया जिसको मौका ही नहीं मिलता था पूरी प्रक्रिया को समझने का। और एमएलसी बनने की सबसे बड़ी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जरूरत उस समय पड़ती थी वोटर बनाने की। अब वोटर उस समय बनाए कैसे, कोई उम्मीदवार था ही रहता ही नहीं था। उसको अंत में पता चलता था कि मैं उम्मीदवार होने वाला हूँ। और अगर उसको थोड़ा पहले भी पता चल जाता तो जितनी सरकारी ताकतें थे, रजिस्ट्रार वगैरह रहते थे वोटर बनाने, सारे को रिजेक्ट कर दिया करते थे। तो इस तरह से जालसाजी करके लोगों ने इतने समय तक काम करने का काम किया। और बड़ी गर्व की बात है कि वीरेंद्र बाबू ने आकर के वैसे जाल को तोड़ने का काम किया, खत्म करने का काम किया। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। अब बहुत बातें होती हैं, तो सुनते हैं कि प्रचार होता है कि वीरेंद्र बाबू ने 6 साल में काम किया। अरे यहाँ तो विपक्ष का पार्टी बोलता है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद से कौन काम किया उस पर पूछता है। वीरेंद्र बाबू तो एमएलसी है, 6 साल में इन्होंने जो किया है उसको समझने की आवश्यकता है। एमएलसी है, भाजपा जिला है, हम लोग से तो 1.5 ब्लॉक नहीं संभालता है। आई तो कितना है, 98 शायद ब्लॉक है इनके साथ जो। और हम लोग जब भी इनको फोन करते हैं 24 घंटे हमेशा ये कार्यरत रहते हैं, गाड़ी पर घूम रहे हैं। कहीं चंपारण में है, कहीं सिवान में है, कभी गोपालगंज में, कहीं सारण के सुदूर इलाके में है। और
मेहनत करके, और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी के साथ, सज्जनता के साथ इनका स्वभाव आप जानते हैं कितना सरल है। सारे लोगों से मिल करके बैठ करके बतियाने का काम करते हैं। और जहां तक कार्य की बात है, पूरे तन्मयता के साथ वो किसी भी काम को लेने का काम करते हैं। तो इनसे अच्छा कौन हम लोगों को कैंडिडेट मिलेगा। और जहां तक रही बात, इन्होंने ही इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम किया, सभी इस वोटरों को बनाने का काम किया, और तभी यह चक्रव्यूह टूटा, नहीं तो बहुत ये एक बैठक थी जिसमें सारे लोगों, इसमें तो सिर्फ स्नातक लोग ही वोट करते हैं और जो वोटर बनते हैं उन्हीं को वोट कर देने का अधिकार है। तो यहाँ जितने भी परसा या दरियापुर या इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को कांटेक्ट करने का मन बनाया गया है कि सब लोग एक दूसरे से मिलजुल करके और वोटिंग के समय में सारे लोग जत्था के रूप में आकर के अपना वोट देने का काम करें। जागरूकता अभियान पूरे ज़िले में, सारण जिले में चलाया जा रहा है। आज परसा में चलाया गया। एक बहुत दुखद घटना हो गई। एक शिक्षक हम लोगों के बीच से नहीं रहे। उनकी इस मतदाता जागरूकता अभियान में बड़ी भूमिका होती थी। उसके बावजूद हम लोगों ने आपस में सामान्य ढंग से संवाद किया और हम लोगों ने निर्णय लिया कि जितने भी मतदाता बने हैं उन्हें पंचायत स्तर पर चिन्हित करके और चुनाव मतदान के दिन उन्हें मतदान केंद्र पर ले जाएंगे और हम कोशिश करेंगे हम लोग कि 100% मतदाता मतदान हो। ट्रैफिक का उधर से गाड़ी आता था और उधर से मिनी बस आती थी और लोग कहते थे क्या हो रहा है, तो कुछ लोग कहता है कि कुछ वोट मिल रहा है। पता चले कि किसका वोट मिला है, क्या वोट रहा है, तब तक चुनाव का रिजल्ट हो जाता था और हम लोग देखते रह जाते थे। यह बात सही है कि वीरेंद्र बाबू ने उसका लोकतांत्रिकरण किया है, उसका जनतांत्रिकरण किया है और 10-15 हजार से लेकर के 25,000 से लेकर के पिछले चुनाव में हम लोगों ने उसको 90,000 तक किया था और आज वो 1,10,000 है। और वो 1,10,000 का जो फार्म का छटाई करोगे तो हमारे फॉर्म पर 95,000 वोट बना है। हमने बनाया है, वीरेंद्र बाबू ने 95,000 बना है। तो 95,000 हमारा वोट बना है। उसके आधार पर अगर उसका जो हम लोगों ने काउंट किया है कि अगर 70,000 वोट पिछले 66,000 90,000 में गिरा था, इस साल अगर 70,000 80,000 भी गिरता है तो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट से देखा वो 40,000 चाहिए। 40,000 में 30,000 कुछ वोट अकेले छपरा जिला का है और इसी तरह के लोग फिरता 5 जिला में है। इसलिए हम लोग सीधे तौर पर